अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम जो है के बुक क्लास 9 का मैथ न्यू मैथ करेंगे। उसमें हम एक्सरसाइज 5.5 करेंगे। इसमें जो है 2 फार्मूले इस्तेमाल होंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। आज के इस लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। पहला क्वेश्चन मैंने इधर लिखा हुआ है। इसमें जो 2 फार्मूले यूज़ हो रहे हैं वो ये है, फैक्टराइज फॉलोइंग है। पहला फार्मूला है जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें प्लस होगा और इसमें माइनस का साइन होगा, तो इधर माइनस का साइन आएगा ए माइनस बी। अगर इधर माइनस हुआ तो इसके साथ माइनस का साइन आएगा, अगर इधर प्लस होगा तो प्लस का साइन आएगा। आपने ये निशानी रखनी है, अगर इधर प्लस होगा ए प्लस बी तो इधर आपके साथ ए बी के साथ माइनस का साइन आएगा। जब आप माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसमें आपने ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, और ए बी के साथ इधर पॉजिटिव साइन आएगा माइनस वाले में। बस ये सिर्फ आपने याद करना है, इधर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह आपने इधर नेगेटिव ए बी के साथ साइन रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ए क्यूब माइनस 27। आपने इसको जो है इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने ए क्यूब माइनस 27 को क्यूब की फॉर्म में लिखना है। हमारे पास ये देखें ए क्यूब ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आ जाए। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 3 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। इसका भी क्यूब हमने क्यूब शर्त ये है फार्मूले में कि आपके दोनों जो आपके पास डिजिट दिए हुए हैं उन सब उनके ऊपर क्यूब का साइन आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आपका नेगेटिव साइन है तो आपका ये दूसरा फार्मूला नेगेटिव वाला इसमें यूज़ होगा। ये तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और इसको हमने राइट हैंड साइड में बनाना है। आपने तो पहले फार्मूला लिख लेना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। अब ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड बनी हुई है, राइट हैंड साइड बनाने के लिए ये हमारे पास ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू हमारे पास 3 है। इस हमारे पास राइट हैंड साइड जो वैल्यू लिखा हुआ है फार्मूला इसके अंदर ये वैल्यू डाल देनी है। देखें ए की जगह आपने ए डाल देना है, माइनस बी की जगह आपने 3 डाल देना है। फिर उसके बाद जो है ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस अब बी हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर एज इट इज़ जैसे फार्मूला लिखा हुआ है इसके अंदर वैल्यू डाल दिया हमने। ए माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3 3 ज़ा 9, ये हमारी फैक्टराइजेशन है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 में देखें ए 6 प्लस बी 6 है। इसको हमने पहले क्यूबिक फॉर्म में लिखना है। क्यूबिक फॉर्म में लिखने के लिए आपका क्यूब जो है वो बाहर वाली साइड पे होना चाहिए। देखें 6 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़ा 6 होता है। 2 वाली पावर जो है वो अंदर रखेंगे और 3 बाहर, क्योंकि हमें क्यूब का फार्मूला इस पे अप्लाई करना है इसलिए। यहाँ पर देखें 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब आपने यहाँ पे जो है वो प्लस वाला जो फार्मूला मैंने ऊपर लिखा है वो आपने यूज़ करना है। ये तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। अब इसको पहले आप फार्मूला लिख लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में जो है ना ये सारी वैल्यू दोनों ए और बी की वैल्यू डाल दें, क्योंकि ये ऊपर जो साइड दी हुई है वो लेफ़्ट हैंड साइड दी हुई है और राइट हैंड साइड में हमने वैल्यू डाल देनी है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म है, इक्वल टू ए हमारे पास ए स्क्वायर है प्लस बी हमारे पास बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर ए हमारे पास ए स्क्वायर है और इसके ऊपर भी फार्मूले का स्क्वायर लगाना है। यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी। माइनस ए हमारे पास ए स्क्वायर है और बी हमारे पास बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास बी स्क्वायर है और इसके बाद भी स्क्वायर है।
ये आपने लिखी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए टू ज़र 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू ज़र 4। ये हमारी फैक्टराइजेशन है, इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 24a³ प्लस 3। हमारे पास देखें, आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। हमारे पास पहला जो है 24 है, जो किसी का क्यूब नहीं बन सकता। 3 भी किसी का क्यूब नहीं बन सकता, इसलिए हमने पहले इसको क्यूब के फॉर्म में लाना है। 3 अपने टेबल में भी आ रहा है और 24 भी 3 की टेबल में आ रहा है, इसलिए पहले 3 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या आ जाएगा, 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर 3 एज इट इज़ रखेंगे। अब ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए। देखें 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। 2 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, और ए इसके ऊपर क्यूब है, ए इसके साथ लिख के बाहर पूरे दोनों का होल क्यूब लिख लेंगे। प्लस इधर 1 का अगर क्यूब लें तो 1 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वापस 1 ही आ जाता है। अब देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये कौन सा फार्मूला बन रहा है जी, प्लस वाला। a³ प्लस b³ विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है। अब राइट हैंड साइड में a और b की वैल्यू डालनी है। a की वैल्यू 2a और b की 1 है। यहाँ पर a प्लस बी, a की वैल्यू है 2a प्लस b की वैल्यू 1 है। फिर इसके आगे ए स्क्वायर यानी कि 2a, हमारे पास 2a है, उसका स्क्वायर ले लेंगे माइनस ए बी। ए हमारे पास 2a है और b हमारे पास 1 है, फिर b का स्क्वायर ले लेंगे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़र 4 ए स्क्वायर माइनस 2a 1 ज़र 2a और 1 1 ज़र 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 1 माइनस 27x³। अब यहाँ पर देखें 1 जो है वो उसको 3 दफ़ा लें तो 1 नहीं आएगा। माइनस 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, यानी कि 3 जो है वो 27 का क्यूब है। एक्स के ऊपर क्यूब है तो उसके होल क्यूब इस तरह से लिख लेंगे। अब ये हमारे पास जो है ना उसका माइनस का फार्मूला बन रहा है a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास ये राइट हैंड साइड बनी हुई है और इसको लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। इसमें वैल्यू डालेंगे। a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 3x है। 1 माइनस a माइनस b यानी 1 माइनस 3x। a हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस a हमारे पास 1 है और b हमारे पास 3x है, और b का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर। 1 माइनस 3x 1 प्लस 3x 1 ज़ा 3x प्लस 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर। 3 के ऊपर भी स्क्वायर दोनों के ऊपर है, 3 का भी हमने स्क्वायर लेना है और x का भी लेना है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आता रहता है। इसमें हम लोग देखें 2 जो है वो क्यूब तो नहीं है देखें किसी का भी, और 9 128 किसी का क्यूब बन रहा है, तो इसलिए हम 2 को कॉमन ले लेंगे। जब आपको ऐसी वैल्यू नज़र आ जाए जो क्यूब रूट में ना हो, लेकिन एक्स क्यूब देखें वेरिएबल के साथ अगर क्यूब है तो इट मीन्स कि इस पर क्यूब का ही फार्मूला लगेगा। तो 2 कॉमन ले लें। एक्स क्यूब माइनस 2 6 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि x जो है ना वो तो है ही क्यूब माइनस, लेकिन ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 64 आ जाए। तो 4 4 ज़र 16 और 16 4 ज़र 64 हो सकता है, और इसलिए 4 का क्यूब आप ले लेंगे 64 के लिए। अब ये माइनस का फार्मूला बन रहा है। माइनस का फार्मूला आप इधर लिख लें, a³ माइनस b³ विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपका माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। अब आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है और राइट हैंड साइड आपने बनानी है, इसमें वैल्यू डालनी है। a हमारे पास x है और b हमारे पास 4 है। अब a हमारे पास x है, b हमारे पास 4 है, a माइनस b। फिर उसके बाद ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस प्लस a और b की वैल्यू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका x माइनस 4 और x स्क्वायर प्लस 4x मल्टीप्लाई कर लें और प्लस 4 4 ज़ा 16। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें
फोर तो किसी का क्यूब तो नहीं हो रहा, लेकिन आप देखें इसका क्यूब रूट में फोर नहीं चेंज हो सकता। ये स्क्वायर रूट तो है लेकिन क्यूब रूट नहीं है, इसलिए आप इसको कॉमन ले लें फोर, और साथ में इसका सॉरी x5 है और ये x3 है, क्योंकि x5 भी क्यूब नहीं है, x2 भी क्यूब नहीं है, इसलिए आप इसके साथ एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लें। तो अंदर क्या रह जाएगा, 4x² अगर कॉमन ले लें तो अदर एक्स क्यूब रह जाएगा, 5 में से 2 निकाले 3 आ जाएगा, माइनस 4 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा 16, 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा, और x² आपने कॉमन लिया हुआ है, ये आ जाएगा आपके पास। अब दोबारा से देखें, यही वाला क्वेश्चन बन रहा है जो ऊपर किया हुआ है हमने, सिर्फ इसमें ये है कि यहाँ पर 4x² हमने कॉमन ले लिया, अब यहाँ पर x क्यूब हो जाएगा माइनस, और 4 का क्यूब ले लेंगे तो 64 आ जाएगा। ऊपर वाली क्वेश्चन की तरह सेम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला लिखेंगे, माइनस का यूज़ हो रहा है, और a माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b²। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू डालते हैं, a की वैल्यू 4x² एज इट इज़ लिखेंगे, और a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 4 है, और a x² यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a b यानी कि x और b हमारे पास 4 है, प्लस b 4 का स्क्वायर यानी कि b की वैल्यू 4 है। 4x² x माइनस 4 इंटू x² प्लस 4x, 4 4 ज़ा 16, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, हमारे पास 18 है आ रहा है जो किसी का क्यूब रूट नहीं है, और 144 भी किसी का क्यूब रूट नहीं है, इसलिए 18 अगर हम देखें कॉमन ले लें, अगर 2 भी कॉमन ले लें फिर भी 9 2 ज़ा 18, 9 तो होगा लेकिन ये नहीं होगा, पूरे का पूरा 18 के साथ ही हम इसको कॉमन लेंगे, हमारे पास अंदर आ जाएगा x माइनस वाई क्यूब, और 18 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 8। 18 को अगर आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा, यानी कि 18 को अगर 144 पर डिवाइड करें तो 18 8 ज़ार 144 हो जाएगा, तो a माइनस बी होल क्यूब आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर देखें, ये 18 तो बाहर ही रहेगा, लेकिन अंदर इसकी जो है ना x माइनस वाई होल क्यूब माइनस, अब 8 का आप देखें 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यानी 2 का क्यूब 8 के साथ बनेगा, a माइनस बी इन सब का होल क्यूब लिख लेंगे। ये हमारे पास पूरी वैल्यू a है और ये पूरी वैल्यू b है। अब आप इसमें माइनस का फार्मूला लिख लेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b²। अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, इसको राइट हैंड साइड में वैल्यू डालनी है 18। अब ये देखें, a की वैल्यू x माइनस वाई, और b की वैल्यू बीच में माइनस डालेंगे, और b की वैल्यू है 2 इंटू हमारे पास 2 इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। इसके बाद जो है ना अगला ये वाला a² है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर, और बीच में प्लस है, a हमारे पास है x माइनस वाई, और b हमारे पास है 2 इंटू ए माइनस बी, और लास्ट में प्लस b² प्लस b की वैल्यू क्या है 2 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 18 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 2 ए माइनस माइनस प्लस 2b, और x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई, 2 पहले लिख लें आप अरेंज करके, a माइनस बी प्लस 2 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। बस इसको लंबा चौड़ा सॉल्व नहीं करना, ये आपकी फैक्टराइजेशन है, यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लें, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में x 9 है, देखें x अगर आप 3 ज़ार 9 करें, क्योंकि हमने तो बाय 3 लाना है ना, तो यहाँ पर 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, इसमें आपका फार्मूला नंबर
प्लस वाला जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वो यूज़ होगा, इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए सॉरी माइनस यहाँ पे आएगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई, इसको राइट में करेंगे। राइट में देखें ए की वैल्यू एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस बी की वैल्यू 1 है, और इसको अंदर जो है ना इसमें अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब है और उसके बाहर स्क्वायर है माइनस ए बी यानी एक्स क्यूब और बी की वैल्यू 1 है प्लस 1 का बी की वैल्यू 1 है 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोबारा से ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म बन रही है, दोबारा आप अप्लाई कर लें फार्मूला। अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं, यहीं तक छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, फिर नंबर नहीं आते। आपने आगे देखना है जहाँ जहाँ जब दोबारा क्यूब आ रहा है तो दोबारा आप कर लें, इस पर दोबारा यही वाली लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई कर लें। ए हमारे पास एक्स है, देखें यहाँ पर इस तरह से एक्स क्यूब है और बी 1 का क्यूब आप कर लें। फिर आगे जो है इसको सॉल्व कर लें, एक्स 3 2 6 माइनस एक्स 3 प्लस 1। अब यहाँ पर इस पे दोबारा अप्लाई होगा ये फार्मूला, लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। ए हमारे पास है एक्स और बी हमारे पास 1 है। इधर तो ए हमारे पास एक्स क्यूब था ना पहले क्वेश्चन में, लेकिन इधर सिर्फ एक्स है, बाहर क्यूब है, इसलिए सिर्फ एक्स है और 1 बी है हमारे पास। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और आगे जो है एक्स 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। अब दोबारा से x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स 1 ज़र एक्स प्लस 1 1 ज़र 1 इंटू एक्स 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9 में ए क्यूब है और ये खुद क्यूब की फॉर्म में लिखा हुआ है, और आगे है प्लस सी प्लस डी होल क्यूब है। ये ए है हमारे पास, ये सारा बी है। अब आप इसमें प्लस का फार्मूला यूज़ करेंगे। प्लस का फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपने ये राइट हैंड साइड में ये वैल्यू डाल देनी है। ए हमारे पास है जी ए और प्लस बी हमारे पास है सी प्लस डी। ये देखें ये ए क्यूब है इसलिए सी प्लस डी, और ए हमारे पास ए स्क्वायर है यानी कि ए का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए बी यानी ए हमारे पास ए है और बी हमारे पास सी प्लस डी है, प्लस बी का स्क्वायर यानी सी प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप इसी तरह लिख लें ए प्लस सी प्लस डी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं माइनस ए सी प्लस माइनस माइनस ए डी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर, इसको भी खोल सकते हैं, वरना यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। 27 को हमने क्यूब की फॉर्म में लिखना है। 2 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, 3 इसका क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। वाई का क्यूब है, ए हमारे पास 3x है और बी हमारे पास y है। इसमें माइनस का फार्मूला आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू को डालना है। हमारे पास ए हमारे पास 3x है और बी हमारे पास y है। फिर ए का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस ए हमारे पास 3x है और बी हमारे पास y है प्लस y का स्क्वायर है बी। 3x माइनस वाई इंटू 3 3 ज़ा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है, ये हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और आप जो है आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।